का एक ही सॉल्यूशन था कि आज हम अपने अंदर एक चेंज लेकर आए और हम केमिकल्स की जगह पे ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो, प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो, बायो हो। यही सोच के हम लोग एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में आए कि हम लोग सिर्फ बायो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। नंबर 2 समस्या ये आती है कि किसान सोचता है कि बायो प्रोडक्ट्स पे काम करने से कहीं मेरी पैदावार ना घट जाए। तो ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अगर बायो प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं फसल में तो आपकी पैदावार घटने नहीं वाली है बल्कि पैदावार बढ़ने वाली है। नंबर 2 चीज थी कि आज आप देखेंगे तो वेस्टीज में लगभग 2 करोड़ की फैमिली हो चुकी है, 2 करोड़ लोग वेस्टीज के साथ हैं, लीडर्स हैं सभी। एंड आज अगर हम किसी को भी बात करें वेस्टीज के बारे में जानने की कोशिश करें तो हर शहर में, बड़ी बड़ी सिटीज में सबको मालूम है वेस्टीज क्या है, क्या करता है। आज अगर आपको अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है तो आपको गांवों में, छोटे कस्बों में, तहसील में जाना पड़ेगा। और आज भी हमारे देश की 60% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और गांवों में तो 90% से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो उन लोगों तक जब आप पहुंचेंगे और उनको अपने नेटवर्क में शामिल करने की जब कोशिश करेंगे तो आपके पास एक एग्री का प्रोडक्ट होना जरूरी है ताकि आप उनको बता सकें, आप उनको अपने नेटवर्क में ज्वाइन कर सकें। और हो सकता है आप उसको अगर एग्री ह्यूमिक समझाने जा रहे हैं तो शायद साथ में उसको आपके बैग में रखा हुआ स्प्रुलिना, राइस ब्रान ऑयल भी समझ में आ जाए। तो इसलिए भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जरूरी हैं ताकि आपका नेटवर्क एक्सपेंड हो सके। एंड नंबर 3 पॉइंट है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, चल रही है कि वो किसानों के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, 6,000 रुपए वो साल के भेजते हैं ताकि किसान को एक सपोर्ट मिल सके। तो वेस्टीज ये चाहता है कि अगर किसान कोई हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है तो वो नंबर 1 अपनी पैदावार बढ़ा सकता है, नंबर 2 अपने खेत से केमिकल्स को कम कर सकता है, एंड नंबर 3 अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम भी वेस्टीज से प्राप्त कर सकता है। तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी और उसकी मिट्टी की क्वालिटी भी सुधरेगी। ये चीजें सोच के हम लोगों ने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे काम स्टार्ट किया। अब ये जो काम स्टार्ट हुआ है इसके लिए ये काम तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज हो। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। हमारे पास टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एंड फर्स्ट कैटेगरी इज प्लांट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को हिंदी में संरक्षण बोलते हैं, सुरक्षा। प्लांट मतलब पौधा, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल की सुरक्षा करते हैं। फसल की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है एग्री बायो फंजीसाइड। एंड बायो फंजीसाइड मीन्स एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारी फसल को फंगस की बीमारी से बचाएगा। उसके ब्रैकेट में प्रोटेक्ट लिखा हुआ है, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि अभी कुछ टाइम पहले कि हमारी फसल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व प्रोवाइड करेंगे। सो इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट्स आते हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री कोल्ड। ठीक। एंड लास्ट कैटेगरी इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मीन्स एक ऐसी कैटेगरी या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी को एक्टिवेट कर दे, किसी की एक्टिविटी को बढ़ा दे। इस कैटेगरी में आता है एग्री 82। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था वो एग्री 82 था। तो हम ऐसे बोल दें हमारे खेत में खरपतवार, वीड्स हो रही हैं, क्या उसके लिए कोई वीडीसाइड है? आप क्लियरली उसको बोल सकते हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई भी पॉइजन वाले, केमिकल वाले प्रोडक्ट पे काम नहीं किया, तो हमारे पास पेस्टिसाइड और वीडीसाइड्स नहीं है। बट अगर कोई मार्केट से यूज कर रहा है लाके तो वहां से वो करना चाहता है तो कर ले। बट हमारे पास एक एक्टिवेटर प्रोडक्ट है जिसको वो ऐड करके वहां पे यूज कर सकता है ताकि वो मार्केट वाले केमिकल की मात्रा भी पहले के मुकाबले कम हो जाए। ठीक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो फसलें लगाई जा रही हैं उन फसलों में अगर हमें सारे प्रोडक्ट्स एक साथ यूज करने हो शुरू से लेके लास्ट तक, तो हम सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ कैसे यूज करें, किसका कॉम्बिनेशन बनाएं, किसकी मात्रा कितने में कितनी मिलाएं, जमीन में डालें कि स्प्रे करें। तो मैं आप लोगों के सामने एक टेबल शेयर करने जा रहा हूं। उस टेबल से हम लोगों को आइडिया लग पाएगा कि अगर हमें सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं तो कैसे करें। अब देखिए टेबल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने ट्रेनिंग ले रखी है एग्रीकल्चर की और आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछने आ गया किसान कि भाई साहब मेरे को कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप उसको कैसे आंसर करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है या कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। उसके लिए आपको मालूम होनी चाहिए कि फसल में स्टेज क्या चल रही है। तो आप किसान से पहला क्वेश्चन करेंगे कि भाई साहब आपकी फसल में क्या चल रहा है। तो हो सकता है वो आपको बताएंगे कि शायद मैं अभी मिट्टी तैयार कर रहा हूँ, हो सकता है वो बोलेंगे मैं बीज उपचार करने जा रहा हूँ, मेरी फसल 20 दिन की हो चुकी है, फूल आने लग रहे हैं, फूल आ चुके हैं, ऐसे कुछ आपको बताएगा।
तो उसी स्टेज के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस स्टेज पे हमें कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने हैं। तो ये टेबल आप लोगों के सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज ऑल एग्री प्रोडक्ट्स इन 90 to 120 डेज ग्रेन क्रॉप्स। मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लिया है यहाँ पे मैंने कि जो 3 से 4 महीने की अनाज की फसलें हैं, ठीक है, अनाज ग्रेन क्रॉप्स, गेहूं चावल, इन पे, तो उन पे हम क्या करवा सकते हैं, ठीक। फास्ट भी समझना है, फसल टू फसल, क्रॉप टू क्रॉप हम इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर इस्तेमाल करेंगे। बट एक आइडिया यहाँ से लग जाएगा हमें कि हमारे प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली कौन से स्टेज पे यूज किया जाना चाहिए। तो देखिए स्टेप 1 है सॉइल एप्लीकेशन एट सोइंग। जब वो मिट्टी को तैयार कर रहा है, खेत को अगर कोई व्यक्ति तैयार कर रहा है, तो स्टार्टिंग में एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स यूज करवा सकता है, बायो फंजीसाइड यूज करवा सकता है, 82 यूज करवा सकता है, प्लस का मतलब है दो तीनों को मिला के। तो 5 kg ग्रैनुअल्स, 500 ग्राम बायो फंजीसाइड, 150 ml एग्री 82, इनको मिला के यूज किया, ये 1 एकड़ की डोज है, ठीक। आपको कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सीड ट्रीटमेंट करवाना है, तो एग्री ह्यूमिक बायो फंजीसाइड 5 ml पर केजी, 10 ग्राम पर केजी, दोनों को एक साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टेप 3 आता है फूल। स्टेप 3 का मतलब है जब लगभग फसल को 20 दिन हो चुके हैं, फसल को लगाए हुए 20 दिन हो चुके हैं, और अगर हम बिल्कुल टेक्निकल भाषा में बात करें तो हमें बोलना चाहिए जब फसल पे लगभग 4 पत्ते आ चुके हैं, उस टाइम पे आप एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो तरीके हैं, या तो हम लोग इसको स्प्रे में प्रयोग करवाएं, और कोई किसान आपको बोलते हैं कि नहीं स्प्रे में नहीं कर सकता, मैं तो छींटा ही मरवा सकता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग कर सकता हूँ, खेत में फेंकना ही है मेरे को, तो वो वाला ऑप्शन भी है। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। स्प्रे की डोज है 15 लीटर के टैंक के लिए 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड एंड 5 ml एग्री 82। बट अगर किसी को सॉइल एप्लीकेशन करना है 1 एकड़ के लिए, तो ह्यूमिक ग्रैनुअल यूज हो जाएगा 5 kg, गोल्ड यूज हो जाएगा 100 ग्राम, 82 यूज हो जाएगा 150 ml। उसी तरीके से स्टेप नंबर 4 है फूल आने के 20 दिन पहले। तो फ्लावरिंग आने वाली है, फूल आने वाले हैं, बालियां आने वाली हैं, तब हम बायो फंजीसाइड का यूज कर रहे हैं, एग्रीमॉस का यूज कर रहे हैं, एग्री 82 का यूज कर रहे हैं, 30 ग्राम, 20 ml, 5 ml, 15 लीटर के टैंक से स्प्रे। सो यहाँ पे बायो फंजीसाइड का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज प्रोटेक्ट का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फूलों के ऊपर, दाने के ऊपर फंगस की दिक्कत ना आए। एग्रीमॉस का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि दाने गिरे नहीं, फूल ना गिरे, ठीक। 82 यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 है फूल आने के 20 दिन बाद। सो फूल आने के 20 दिन बाद जब दाना बनने के टाइम आएगा, उससे पहले हम नैनोटेक यूज कर रहे हैं, गोल्ड यूज कर रहे हैं, 82 यूज कर रहे हैं, ताकि मौसम की वजह की कोई मार पड़ जाए, बारिश वगैरह हो जाए तो उसकी दिक्कत ना आए, फसल गिरे नहीं हमारी, दाने के अंदर चमक बहुत बढ़िया आए, दाने का साइज बढ़िया आए। तो 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 5 ml 82, ये तीनों चीजें मिला के हम वहां पे स्प्रे करवा सकते हैं। तो ये 5 स्टेप है। 5 स्टेप में आप देखोगे तो 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है, और वो कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से प्रोडक्ट का टाइमिंग क्या होना चाहिए, कौन से स्टेज पे कौन सा यूज होना चाहिए। बाकी आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 5 स्टेप बनाए हैं। 5 स्टेप, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बोले नहीं सर हम तो 5 स्टेप नहीं कर सकते, हमें तो कम कर पाएंगे हम। तो 5 में से एटलीस्ट 3 करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 स्टेप आप जरूर कीजिए। अगर हम लोग आमने सामने होते तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता अभी कि इन 5 में से कौन से 3, आप मेरे को आप अपने मन में सोच सकते हैं भी कि भाई 5 में से अगर मैं 3 कह रहा हूं तो कौन से 3 बेस्ट रहेंगे, मन में सोच के आप अपने आंसर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 5 में से अगर आपको 3 सेलेक्ट करना है तो 1, 3 एंड 4 ये आप सेलेक्ट करोगे। तो शुरुआत में मिट्टी के टाइम आप जरूर प्रयोग कराइए, सीड ट्रीटमेंट को आप छोड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट आजकल जितने भी लोग सीड्स लाते हैं उनके ऑलरेडी ट्रीटमेंट होके आते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के सीड लगाते हैं लोग, उसको छोड़ सकते हैं। स्टेप 3 करना बहुत जरूरी है, उस टाइम पे फसल को न्यूट्रिशन की जरूरत काफी होती है, जब फसल लगभग बढ़ना शुरू हुई है, और फ्लावरिंग के पहले ये वो टाइम है जबकि न्यूट्रिशन की जरूरत सबसे ज्यादा है, ताकि फ्लावरिंग अच्छे से डेवलप की जा सके। तो 1, 3 एंड 4 तो जरूर करना चाहिए, और अगर आप 5 स्टेप कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है लोगों के माइंड में ये टेबल देखने के बाद कि सर अगर हम ये सारे स्टेप यूज कर लें तो क्या हमें फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उसको बंद कर दें? तो ये रिकमेंडेशन देखिए मैं कभी नहीं देता कि आप इसको एकदम से जीरो कर दें।
आप फर्टिलाइजर्स को एकदम जीरो नहीं कर सकते, केमिकल्स को एकदम जीरो नहीं कर सकते, आप उसको यस कम कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ईयर में 25 से 30%, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर कोई व्यक्ति एकदम से जीरो कर देगा तो जो केमिकल आप इतने सालों से डाल रहे थे मिट्टी में, वो मिट्टी हमें कैसे रिएक्शन देगी, कैसा रिस्पॉन्स देगी। तो हमें किसी की खेत में, हमें किसान के फसल के साथ रिस्क नहीं लेना है कभी भी। फसल जो है वो नॉर्मल रहे या नॉर्मल से ज्यादा रहे, यही हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ठीक, पैदावार ज्यादा ही आए, हमें रिस्क नहीं लेना है। तो हमें ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे फर्टिलाइजर जीरो कर दिए, ऐसा एकदम से नहीं करना है, ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करवा सकते हैं आगे के सालों में। फिलहाल के लिए आप उसको कम करवा सकते हैं 25 से 30%। ये पांचों ही स्टेज निकल चुकी हैं, दाना बन चुका है लेकिन दाने ज्यादा नहीं बन रहे फसल में, अनाज की फसल में, तो हम क्या करें? तो भैया अब कुछ नहीं कर सकते हो, जितना आपको करना था दाना बनने से पहले पहले करना था, ठीक। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग की स्टेज से पहले, फ्रूटिंग की स्टेज से पहले जितना हो जाए उतना बढ़िया है। उसके बाद एज सच आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते अगर आप कर भी रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी। एंड सबसे लास्ट में एक स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमें किसी को शुरू में कोई प्रोडक्ट देना हो तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? तो आप 15 लीटर के टैंक से ह्यूमिक एंड 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। 15 लीटर के टैंक में 30 ml ह्यूमिक, 5 ml 82, दोनों को मिक्स किया तो 30 ml ह्यूमिक लगभग 30 रुपीज का पड़ता है एंड 5 ml 82 4 रुपीज का, टोटल 34 रुपए का एक स्प्रे आप करवा सकते हो। इससे किसान को ये आइडिया लग सकता है कि जिस एरिया में मैंने स्प्रे किया है और जहाँ पे नहीं किया वहां पे अंतर क्या दिखाई दे रहा है। बट ये स्प्रे करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले टैंक को धो लेना चाहिए अपनी आंखों के सामने, कहीं कोई पहले ऐसा प्रोडक्ट यूज ना किया हो जो प्रोडक्ट को खराब कर दे। जिस एरिया में आप स्प्रे करवा के आए हो उस एरिया को मार्क कर लेना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि स्प्रे कहाँ करवा के आए थे। ऐसा नहीं कि आपने स्प्रे किया था कहीं और, रिजल्ट देखने चले गए कहीं और। एंड मार्क करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब भी आप ऐसा कोई स्प्रे करवा रहे हैं तो आप हमेशा रोड के किनारे करवा के आए, ताकि आपको याद रहे, आपको रिजल्ट डायरेक्टली रोड पे जाते दिख सकें। और किसान को तो रिजल्ट दिख ही रहा है, आपको भी दिख रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी वो रिजल्ट दिख पा रहा है। तो ताकि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकें। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें से आज भी 60% लोग एग्री पे डिपेंड करते हैं, और वो आज के टाइम में भी ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में रहते हैं जो कि उनकी केमिकल पे डिपेंडेंस कम कर सके, जो कि उनकी इनकम को बढ़ा सके। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो उनकी भी इनकम को बढ़ा सकते हैं और आपकी भी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ।